हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो चलिए भैया, आज तो मार्केट तो बढ़िया वाला। ये क्रूड गिरा था, यहाँ पे था तब जाके मैंने लास्ट में चार्ट पोस्ट किया था, और तभी जाके फिर बाद में इसको देख रहा था तो भैया अच्छे सपोर्ट के पास है। तो 8340 यहाँ पे ये रुका, बाउंस मारा था डाउन। यहाँ से नीचे था, डाउ खुलने से पहले यहाँ पे था। अभी डाउ खुला तो वापस नीचे आया है ना। तो वही कहानी है भाई, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। क्रूड डाउन आएगा तो देश की कमाई जाएगी। देश की कमाई भी ऊपर रखनी है। ऑयल माफिया की युद्ध बंद करेंगे तो शस्त्रों के सौदागर कैसे कमाएंगे। भले लोग मर जाते, क्या फर्क पड़ता है। कीड़े मकोड़े हैं वो सब, है ना। और मार्केट गिर गया। अब ये क्रूड भी इतना ज्यादा बढ़ के खड़ा रह जाएगा तो कल परसों फेड की मीटिंग है, क्या होगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। नहीं भाई, क्रूड कौन है, नीचे आ गया है, कोई टेंशन नहीं, है ना। तो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, और मार्केट को भी ऊपर रखना है। लो जी, कर दिया मार्केट ऊपर। मतलब ये तो फीडिंग है ना। ये उद्योगपतियों का फीडिंग क्या चीज जगह है ये। उनके शेयर के भाव ऊपर रहेंगे, म्यूचुअल फंड में उनके पैसे रहेंगे, हेज फंड में उनके पैसे रहेंगे। अगर मंदी आ गई तो हेज फंड से, म्यूचुअल फंड से पैसे निकलेंगे। इन्होंने जो बड़ी बड़ी लोन लेके रखी है उसका क्या होगा ना। यही शेयरों पे तो वही यश ही है उनकी। ठीक है, मूड नहीं था भाई, इसके लिए ही मूड नहीं था। बहुत कम मैसेज आया था, क्योंकि ये जैसे चीज ध्यान में आती है ना, ये हर एक लोगों के ध्यान में नहीं आती है भैया। लोग तो बेचारे, उनको नहीं पता कि क्या पीछे के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल आएगा नहीं, कंट्रोल करने के लिए कोई रास्ता लिया नहीं जाएगा। हम बहुत खराब दौर से गुजर रहे हैं भाई। ये लोगों, मतलब ये जो जितने भी बड़े पैसे वाले, इनके पास इतने लखलूट पैसे आ गए ना भाई। आपने फीड कर करके दे दिए, और आपको मूर्ख बना के गद्दी पे कुछ लोग बैठ गए, और वो लोग अपने हिसाब से। चलिए, इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें स्टॉक मार्केट से काम है भैया। लेकिन वही है कहानी। तो चलिए, अपना मार्केट तो आज बाउंस मार दिया। वो पता ही था यहाँ पे ये क्लोजिंग जैसे आया कि भाई 24,000 के ऊपर खड़ी करनी है। बहुत ट्राई किया 24,000 के ऊपर क्लोजिंग का, लेकिन काफी सारे कॉल पुट खड़े हैं वहां पे। नेचुरल है, कोई इतना। अब कल क्या भैया। तो मैंने एक चीज बताई थी कि भाई अगर आज नहीं गिरता है, आज 27 तारीख है, नहीं गिरता है, पॉजिटिव रहता है, तो गैप के साथ पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी में हम लोग देखे ना, तो यार इसने तो डॉजी बनाई है। अब क्या माने यहाँ पे, यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर। अब ग्रीन कैंडल ये होती तो हम बोल सकते थे कि पक्का नीचे आएगा। तो भैया कल का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि पक्का बोल दे कि ऐसा होगा। वैसे भी हम लोग पक्का तो वैसे भी नहीं बोलते हैं कि ऐसा ही होगा। तो चलिए, यहाँ पे तो अभी फिलहाल पॉजिटिव है, ऊपर कोई इतना रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। हाँ, एक छोटा मोटा ये भी 24,010 वाला रेजिस्टेंस है, देखते हैं उसके ऊपर। तो वो इंट्राडे का गेन लेवल तो अपने ग्रुप में मिल जाएंगे। तो जैसे हम लोग रोज देखते हैं वैसे यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा। राइट। तो जो भी है वो इंट्राडे चार्ट में हमें देखना पड़ेगा। उसके पहले भैया लाइक, तो डाउ जोन्स तो ऊपर से नीचे आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है नीचे, देखते हैं। गिफ्ट निफ्टी भी नीचे चल रही है भैया, अभी 40-50 पॉइंट। कोई भरोसा नहीं इसका, तो गिफ्ट निफ्टी का ठीक ठाक वॉल्यूम होने लगा है, लेकिन फिर भी ये सारा कंट्रोल वो लोगों के हाथ में ही है।
तो भैया लाइक कर दो, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना भूले नहीं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हमारा ग्रुप बड़ा होता जाए। और डिस्क्लेमर भैया, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने से पहले आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, और बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के ये मार्केट के अंदर कोई भी काम ना करें, कृपा करके ना करें, है ना। यहाँ से लगता है भैया आपको मार्केट जाएगी, इतनी गैप अप खुल गई है, आ जाएगी नीचे, और आई नीचे, ऊपर से नीचे आई मार्केट, लेकिन सपोर्ट लेके भाग गई। जो इंट्राडे का सपोर्ट दिया था मैंने प्लस माइनस, बस उसके ऊपर ही वहां से आके टच करके भागी, और पूरा दिन मतलब धीरे धीरे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे खड़ी रखनी थी कुछ भी, और कहाँ तक गई ये लेवल। तो आपको याद है ये लेवल पे गई, शॉर्ट बनता है, लेकिन आई नहीं नीचे। देखते कल क्या होता, सिंपल सा लेवल के हिसाब से चलेंगे। एफआईआई आज भी सेल करके गई, 1688 करोड़ का एफआईआई सेल है, 2329 करोड़ का डीआई का बाय। इनका सेलिंग ग्रुप नहीं रहा, अभी भी एफआईआई की 90% के ऊपर शॉर्ट पोजीशन खड़ी है। फिर भी आज का डेटा देख लेना, वो एफ का डेटा उसमें है लिखा हुआ, बराबर होगा, है नहीं होगा, अभी तक डेटा नहीं आया है तो मैंने उसको रखा नहीं। ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है, ऑप्शन का डेटा माइल्ड बुलिश है, 1.12 और 1.23 नजदीक की स्ट्राइक में पुट काफी है। तो कहीं सुबह सुबह ये पुट वाले को फंसा ना दे मॉर्निंग में। तो यहाँ पे भी 100 250 वाली स्ट्राइक में नहीं है, यहाँ 50-50 की स्ट्राइक में भी है, बीच में 950 में भी है, 900 पे भी है, पेट भर के लोगों ने शॉर्ट मारा, 800 पे भी है। तो यहाँ पे 200 पॉइंट दूर में कहाँ पे है, दूर दूर है, तो बीच में कोई नहीं। तो ये तो बड़ी वॉल है, ऐसा पकड़ के चलो, 200 24,200 की बड़ी वॉल है, और यहाँ पे 900 की वॉल, राइट। अगर यहाँ तक धीरे धीरे नीचे आती है 900 तक, तो फिर शॉर्ट मारी नहीं मारेंगे, बाउंस मारने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर कॉल बढ़ जाएगी कल। तो ये भी कल लाइव में पता चलेगा, अभी न्यूट्रल ही मारो, न्यूट्रल टू पॉजिटिव डेटा को, लेकिन ट्रैपिंग वाला पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे नजदीक है। चलिए स्ट्रेंथ फोरकास्ट कल की वैसे अच्छी है, मॉर्निंग में तो अच्छी है स्ट्रेंथ फोरकास्ट। तो मॉर्निंग में क्या है, एक बार नीचे गिरती है तो वापस उठने की कोशिश करेगी, फिर यहाँ पे 10 बजे के आजू बाजू से 50 पे आ जाती है, ओवरऑल खराब नहीं, लेकिन 50 तक आ गई है, राइट। तो हो सकता है यहाँ पे करेक्शन आए, तो 10 10:30 10 बजे के आजू बाजू आपको शॉर्ट का चांस मिलता है, कहीं ऊपर जा रही है और सेल का चांस मिल रहा है, या नीचे ब्रेकडाउन से ऊपर जा रही है और सेल का चांस मिलता है, तो यहाँ पे बढ़िया चांस मिल जाएगा सेल का, है ना। और फिर तो कितने बजे तक, 1 बजे तक। तो ये बड़ा स्पान है, बड़ा स्पान है, इसके लिए मैं 50 को कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, कि हो सकता है ये टाइम पे इसके बीच में मार्केट शायद ऊपर से ऊपर जा रही है तो थोड़ी बहुत करेक्ट हो, या तो नीचे से बाउंस बैक मार रही है तो वापस थोड़ी बहुत करेक्ट हो, हाँ? फिर वापस 1 बजे के बाद पॉजिटिव हो रही है तो पूरे दिन भर पॉजिटिव ही है। तो नीचे में जल्दी जल्दी शॉर्ट कवर करेंगे, जैसे मैंने बोला, ऊपर जैसे कॉल बढ़ गई, नीचे जा रही है तो, या तो ऊपर चली गई तो गैप अभी खुल गई, क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते, शॉर्ट ही ढूंढना पड़ेगा। तो जो भी शॉर्ट ढूंढो उसमें प्रॉफिट बुकिंग जल्दी जल्दी करना है, और 1 बजे पहले खत्म कर देना, बाद में देखेंगे, बाद में लाइव लाइव में मैं हूँ ही, बता दूंगा। तो ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी कुछ नेगेटिव तो दिख नहीं रहा है, कुछ भी ज्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह में प्लेनेट
खराब जगह पे है, नक्षत्र भी खराब जगह पे है, लेकिन ये सब लोग उसको सपोर्ट नहीं दे रहा। यहाँ पे स्ट्रेंथ भी खत्म नहीं रही, पूरे दिन स्ट्रेंथ थोड़ी सी अच्छी है, बीच में थोड़ी खराब हो रही है। तो इन शॉर्ट नीचे के लेवल पे ज्यादा शॉर्ट भी नहीं बनता, सिंपल। और ऊपर के लेवल पे एज पर इकोनॉमी मुझे ज्यादा बाय नहीं लग रहा है जब तक नीचे नहीं आती। बाय हमेशा मेरा मेरा कैसा होता है भैया, कि सिंपल सा ये लॉजिक है मेरा कि भाई ऊपर से नीचे आती है और मेरा बाय का मूड है ना, तो फिर मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ, चलो यहाँ पे बाय कर लिया। ऊपर से नीचे आती है तब जाके बाय का सोच। तो पॉजिटिव मोमेंटम है और बाय करना है तो आने देना ऊपर से नीचे एक बार, अगर सेल नहीं करना है तो। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ जोखिम ही लग रहा है। एक तो ये डाउ भैया ऊपर से नीचे आ रहे हैं और क्रूड भाई नीचे से ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सा देख के संभल के कल के दिन, है ना, कल के दिन का हम लोग कोई स्पेसिफिक फोरकास्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई ऊपर ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये बड़े सेलर है, यहाँ पे जोन। तो अगर मॉर्निंग में नीचे आ गई तो वापस ये बाइंग वाला जोन, ये जो सेलर ट्रैप हुए है वो नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, तो वापस यहाँ पे बाय वाला जोन, यहाँ पे बाय वाला जोन, है ना। तो नीचे में भी ज्यादा सेल नहीं, ऊपर में ज्यादा बाय नहीं, बहुत सिंपल सा कल का लॉजिक है। जा सकती है, मुझे लग रहा है कि अगर ये नीचे नहीं है एक दो दिन में मार्केट, तो 24,600, 24,250 तक जा सकती है ऊपर। और नीचे आई तो एक बार वापस 23,600 भी जा सकती है। दोनों बाजू खुला है मार्केट। चलिए तो टाइमिंग 10:15, 11:45, 12:15, 1:10 से 1:15 इंपॉर्टेंट, बस यहाँ तक के मैंने टाइम निकाले, उसके बाद का टाइम ही नहीं निकाला। लास्ट मोमेंट में धंधा ही नहीं करना। गामा इफेक्ट इतनी खतरनाक होती है। ठीक है, हीरो जीरो आप लोग कर लो, मैं तो नहीं करता हूँ भाई हीरो जीरो। मुझे कोई जरूर नहीं है हीरो जीरो करने की, रातों रात करोड़पति नहीं बनना है मुझे। मैं नहीं करता हूँ हीरो जीरो। लगा लाइव मार्केट में तो बोल दूंगा, बस कर सकते हो वहां पे। वो देखेंगे तो टाइमिंग मैंने यहाँ तक ही निकाला, 1:10 से 1:15 इम्पोर्टेंट टाइमिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर जा रही है तो नीचे आ सकती है, नीचे जा रही है तो ऊपर जा सकती है। 12:15, 11:45, तो 11:45, 12:15 का ये जोन आ गया, और स्टार्टिंग में 10:15 का टाइम, राइट। तो यहाँ पे संभलना है। देखते हैं डाउ का क्लोजिंग कहाँ पे आता है। ज्यादा आपको वन वे तो नहीं लगा, देखो ऐसे इकोनॉमी में कुछ बड़ा नहीं हो गया। युद्ध रुक गया, ये तो मार्च महीने से देख रहा है। लेकिन आगे की भी सोचना है कि आगे क्या होगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल आने वाला नहीं है, तो इतनी भाग भी नहीं सकती, बस पकड़ के रखना है मार्केट को। तो लेवल में क्या है, 23,970, 23,985, ये लेवल होल्ड करता है तो बाय ऑन डिप। कहाँ तक, 24,135, 24,095, यहाँ पे ऊपर सेल ऑन हाई ढूंढेंगे कहीं पे भी। ऊपर जा रही है, कहीं पे भी सेल ऑन हाई ढूंढेंगे, छोटे से स्टॉप लॉस से। स्टॉप लॉस हो जाएगा 24,160, यहाँ से यहाँ तक 24,095 तक बाय ऑन डिप जा सकते, ऊपर जा रहे हैं। 23,970 सुबह ही यहाँ पे खुल गई, वेट करो, आने दो ऊपर, रेजिस्टेंस लेती है तब जाके सेल। ओके, यहाँ खुल गई और नीचे आती है और ब्रेक मारती है तो सेल। कहाँ तक, 910, फिर ये गैप एरिया है, वहां पे रुक सकती है। इसके नीचे आई तो फिर सेल ऑन हाई, कहाँ तक, 820-25 तक, बराबर है।
820 825 तक करेंगे। फिर यहाँ पे बाय ऑन डिप ढूंढेंगे कोई भी एरिया पे 750 775 820 825 855 यहाँ तक ही सेल में रहेंगे। स्टैंड फोरकास्ट अच्छी है, बाय ऑन डिप ढूंढेंगे। स्टैंड फोरकास्ट अच्छी है, बाय ऑन डिप चलेंगे, लेकिन कहाँ तक? 24,135 24,195 यहाँ पे सेल ऑन हाई ही ढूंढेंगे। और जैसे 23,970 ब्रेक मारती है ऊपर से नीचे, फटाक से सेल और जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुकिंग। क्यों? क्योंकि स्टैंड फोरकास्ट अच्छी। मल्टीपल ट्रेड कर लेना, लेकिन ध्यान रखें। चलो बैंक निफ्टी में सिंपल 57,165 इसके ऊपर बाय ऑन डिप। 57,370 435 550 585 कोई भी लेवल पे रुकती है सेल ऑन। 57,010 इसके नीचे सेल। 840 860 यहाँ कहीं पे रुकती है, ये जोन यहाँ कहीं रुकती है बाय ऑन डिप। 56,680 ये ब्रेक मार देती है तो गई। हो गया बैंक निफ्टी का सिंपल। ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो। सेंसेक्स में जिसको इंटरेस्ट है उसके लिए 800 76,800 इसके नीचे सेल, फटाफट प्रॉफिट बुकिंग। 76,895 बाय ऑन डिप कहाँ तक? 77,215 280 यहाँ तक बाय ऑन डिप। फिर यहाँ पे ऊपर में सेल ढूंढूंगा मैं 76,680 इसके नीचे सेल, सीधा सेल। या तो फिर एकदम से नीचे गैप डाउन खुल जाती है, ऊपर आने दूंगा, रेजिस्टेंस लेती है वहां पे सेल, ताकि स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। 76,590 सेल और फिर ये जोन में रुक जाऊंगा 76,350 76,200 140 ये जोन पे रुक जाना। यहाँ से कहीं से भी वापस बाउंस मार सकते। एरो मैंने उसी हिसाब से ड्रॉ करके रखा। कल लोग तो मोटा मोटा सब लोग निफ्टी में ही काम करेंगे, तो निफ्टी में ध्यान रखो ये सारे लेवल है ना। ये जोन और ये जोन ध्यान में रखना, नीचे आ जाती है तो बायो डिप। ये जोन में फंसती है सेल ऑन हाई, ये गैप में फंसती है सेल ऑन हाई, या फिर ये जोन आ जाएगा तो 160 200 है ना, यहाँ पे भी सेल ऑन हाई ही बनेगा और यहाँ तक बायो डिप सिंपल। तो चलिए भाई, लाइक बाइक किया कि नहीं किया? ओ डाउ जोन्स तो बढ़िया वाला करेक्शन दिया। गिफ्ट निफ्टी 940 सो 100 पॉइंट नीचे। क्या यार देखता है गिफ्ट निफ्टी को, देखता मैं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं खुद ना बोल रहा हूँ सबको, लेकिन फिर भी यही है यार, लगा हुआ है तो नजर पड़ जाती है। चलिए, तो आप सब लोगों ने ध्यान से सुना भैया, आप सब लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं रात के पोस्टिंग के साथ।